doing well. Dear students, in this session of Unit 9, and we are doing preparation of UGC NET subject Commerce. Commerce will be our paper 2, and topic for today's discussion is discharge of surety. Dear students, अभी तक हमने जो डिस्कस किया that was about the contract of guarantee. And in that I told you and we discussed in detail कि गारंटी का जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ये कब बनता है, कितनी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, श्योरिटी के क्या राइट्स और लाइबिलिटीज होती हैं. So on the top you see the link of my very last session where we discussed sureties, rights and liabilities. And again you see the next session on the top where we discussed what exactly is contract of guarantee. तो आप ये लास्ट के दोनों सेशंस देख कर आइए, समझिए, तभी आपको ये आज का टॉपिक और ज़्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगा कि श्योरिटी कब अपने कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो सकता है. मतलब अगर किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन की गारंटी ली है कि अगर ये आपका पैसा नहीं पे करेगा या ये अपना काम परफॉर्म नहीं करेगा तो मैं आपकी गारंटी देता हूँ, मैं उसका सारा लॉस जो है मैं भुगतूंगा या आई विल पे ऑल द लॉस फॉर यू. सो व्हेन श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम दिस लाइबिलिटी, कब वो इस लाइबिलिटी से फ्री हो सकता है. ऐसे तो भैया अब क्या है, सपोज ये पार्टीज है, ए है, बी है, सी है. बी को पता है कि मेरी गारंटी सी ने ले रखी है, ए को दे रखी है, तो बी तो ए से पैसा उठाता जाएगा और ए भी फ्रीली देता जाएगा. क्यों? उसको पता है सी मेरे को पे करेगा ही करेगा क्योंकि सी ने बी के बिहाफ पर गारंटी ले रखी है. तो यहाँ पर बी भी फ्री है एक तरीके से, ए भी फ्री है, और ज़्यादा का ज़्यादा लॉस जो हो जाएगा वो किसका होगा? श्योरिटी का. देन there felt a need that we should make some provisions in contract of guarantee कि श्योरिटी को उसकी लाइबिलिटी से कब फ्री किया जाएगा या श्योरिटी कब अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो सकता है. तो आज के इस सेशन में हम यही समझेंगे. एंड डियर स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट एग्जाम में डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी से क्वेश्चन आया है. इन द वेरी लास्ट एग्जाम जो गया है आपका यूजीसी नेट दिसंबर में, उसमें डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी का क्वेश्चन था. तो ध्यान से देखिएगा, इसको समझना है टॉपिक को. And here I have provided you our mail address learnwithnishman@gmail.com, and below is contact number. You can get in touch with us through these ways. ईमेल कर सकते हैं आप अपनी क्वेरी, सजेशंस, आपको पर्सनल कोचिंग ट्यूशन्स के बारे में पता करना है, नोट्स के बारे में पता करना है, तो आप फ्रीली हमें व्हाट्सएप मैसेज या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी. श्योरिटी कब अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज होता है? तो इसका देखिए सबसे बड़ा वे जो है, हमारे पास कई मेथड्स है जिससे श्योरिटी को हम फ्री कर सकते हैं. सबसे पहला मेथड है बाय रिवोकेशन. रिवोकेशन, जब श्योरिटी खुद कहे कि भैया मेरे को बी की आई डोंट वांट टू बियर एनी मोर लाइबिलिटी ऑफ बी, अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहना चाहता, अब मैं बी की लाइबिलिटी झेल नहीं सकता, मुझे अब इसकी लाइबिलिटी से फ्री करो, तो उसको ए को इन्फॉर्म करना होगा. अब ए को थोड़ा इस चीज़ का सपना आ रहा है कि सी ने अपने आप को फ्री कर लिया है या सी हैज़ डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम दिस लाइबिलिटी, सो ही शुड इन्फॉर्म ए अबाउट दिस थिंग दैट आई एम नो मोर टेकिंग लाइबिलिटी ऑफ बी. और यही होता है रिवॉक करना. यू आर टेकिंग अ स्टेप बैक फ्रॉम योर अर्लियर वे in which you took the liability of one person. Now you are stepping back and you are saying no more liability from now on. So आप कैसे रिवोक कर सकते हो, श्योरिटी कैसे रिवोक कर सकता है? देखिए सबसे पहली चीज़ है बाय नोटिस. आपको नोटिस देना होगा टू बोथ द पार्टीज. ए को भी नोटिस दीजिए, बी को भी, कि भैया मैं सोच रहा हूँ अब इस लाइबिलिटी की गारंटी नहीं लेने का, और ये मैंने तुम्हें नोटिस बता दिया है. दिस इज काइंड वे ऑफ इन्फॉर्मिंग यू दैट आई एम विल नॉट टेकिंग दिस लाइबिलिटी फर्दर. नेक्स्ट, बाय डेथ ऑफ श्योरिटी. अगर सपोज करो श्योरिटी की डेथ हो जाती है, तो अब ए किसकी गारंटी पर बी को पैसा देगा? सी तो अब है नहीं, उसके देखिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी लाइबल नहीं होंगे. तो अपॉन द डेथ ऑफ सी, जैसे ही सी की डेथ होती है, लाइबिलिटी इज ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज्ड, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है. एंड थर्ड इज बाय नोवेशन. सपोज करो ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था, अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट, उसका सी को सारी नॉलेज थी कि बी ने ए के से पैसा उठा रखा है 5 लाख ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एट द रेट 2%, 2% पर इंटरेस्ट रेट से पैसा उठा रखा है. लेकिन ए और बी ने अपने बीच में चेंजेस कर लिए, 2 का 2.5% बना दिया. अब सी को इसकी नॉलेज नहीं है, तो सी क्यों लाइबिलिटी बियर करेगा? देखिए सारी 2.5% तो उसी के सर पे आएगा ना. तो इफ एनी न्यू चेंजेस, additions, novations is done between the debtor and creditor, then
this surety is automatically discharged. Understood, students? So this is the very first way. Second way of discharging a liability is by act or conduct of creditor. क्रेडिटर कौन है? यहाँ पर पार्टी में ए है, ए बी और सी है ना, तो पैसा जिसने दे रखा है ए जो है, अगर उसकी तरफ से कुछ ऐसे कंडक्ट या कुछ ऐसा काम एक्ट होता है तो उससे भी सी फ्री हो जाता है. वो कौन कौन से एक्ट हैं? लेट्स सी नंबर वाइज. वेरी फर्स्ट इज वेरिएशंस इन टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एज आई टोल्ड यू, इफ देयर इज एनी चेंजेस मेड बिटवीन इन द कॉन्ट्रैक्ट, ए ने कोई चेंज कर दिया, जैसे 2% का 2.5% इंटरेस्ट रेट बना दिया, या एनी चेंज इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो सी उससे डिस्चार्ज हो जाएगा. नेक्स्ट इज रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर. कि ए ने सपोज करो बी को खुद ही कह दिया, रिलीज कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, तुमने 5 लाख देने थे, 2 तो आई गए, 3 लाख के लिए मैं तुम्हें फ्री करता हूँ, रिलीज करता हूँ, यू आर नो मोर लाइबल. तो जब आप बी को कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली सी भी डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि सी ने तो बी की ही लाइबिलिटी अपने सर पर ले रखी है. जब आप बी को कह रहे हो कि कोई बात नहीं, गो ऑन एंड यू आर रिलीज फ्रॉम योर डेट, देन सी इज ऑल्सो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज. देन थर्ड इज कंपाउंडिंग विद और गिविंग टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर. आप सपोज करो बी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो या बी को टाइम और फर्दर दे देते हो पेमेंट का, तो सी भी तब तक डिस्चार्ज है. सी से आप पैसा नहीं मांग सकते हो फिर जाके, क्योंकि आपने बी के साथ जब खुद सुलह कर ली है, बी को जब एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, वाई देन सी बी लाइबल? प्राइमरी लाइबिलिटी तो डेटर की बनती है ना. नेक्स्ट, क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटी इवेंचुअल रेमेडी. क्रेडिटर की तरफ से कोई ऐसी गलती हो जाती है, ओमिशन हो जाता है, जिससे श्योरिटी की जो रेमेडी है, श्योरिटी का जो राइट है, वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो गया, तो वहाँ पर भी सी अपने आप को लाइबल नहीं कहेगा, कहेगा आपकी गलती की वजह से मैं लॉस क्यों झेलूँ. एंड देन इज लॉस ऑफ सिक्योरिटी. लॉस ऑफ सिक्योरिटी कैसा होगा? सपोज देखिए, ए ने क्या कर रखा था, बी को पैसे दे रखे थे 5 लाख, और उससे सिक्योरिटी के फॉर्म में उसके प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो अपने पास रखवा रखे थे, और ए क्या करता है, ए के पास से या तो वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाते हैं या वो वापस बी ले लेता है. अब एक तरीके से वो सिक्योरिटी एक काइंड ऑफ अ थिंग थी जिससे वो अपने मनी जो है क्लेम कर सकता था. जब आपके पास वो सिक्योरिटी ही नहीं है, यू हैव लॉस्ट द राइट ऑन दैट, देन वाई सी विल बी लाइबल. सी भी कहेगा कि मैं आपको पैसे जब देता ना, जब आपके पास वो सिक्योरिटी कागज होते हैं, एटलीस्ट कल मैं उनसे बी से तो पैसा निकलवा सकता था उनको यूज करके, बट एज यू लॉस द सिक्योरिटी, नाउ आई एम फ्री फ्रॉम दिस लाइबिलिटी. सो दिस इज द सेकेंड वे डियर स्टूडेंट्स. कमिंग टू द थर्ड वे कि श्योरिटी कब अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो सकता है, बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट बना है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, उसी में ही टर्म्स या कंडीशन उसकी कुछ ऐसी हैं जो लॉ के अगेंस्ट हैं. इनवैलिडेशन है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को वो इनवैलिडेट करती हैं, वॉइड करार करती हैं. वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? द वेरी फर्स्ट इज ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन. आपने श्योरिटी की जो गारंटी है वो मिस रिप्रेजेंट करके ली है. मिस रिप्रेजेंट करके कैसे? कि अमाउंट तो ले रखी थी 5 लाख, बट उसको पहले धोखाधड़ी से बता दिया कि बी ने मेरे से 2 लाख उठा रखे, बस उसकी गारंटी ले लो. बट एक्चुअल में श्योरिटी को लेटर ऑन जाके पता चलता है कि भैया 5 लाख की गारंटी थी ये तो मिस रिप्रेजेंटेशन. सेम वे कंसीलमेंट, की श्योरिटी से आपने कुछ ना कुछ कंसील किया है, छुपाया है, उसको बताया नहीं है, यू डिड फ्रॉड विद देम, देन ऑल्सो श्योरिटी जो है अपने आप को उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से मुक्त कर सकता है, अपने आप को दूर कर सकता है. थर्ड इज को श्योरिटीज डज नॉट ज्वाइन. सपोज करो श्योरिटी जो है, जैसे ये था, क्रेडिटर है, डेटर है, श्योरिटी है. श्योरिटी कहता है कि मैं डेटर की गारंटी ले लूंगा, पर जब लूंगा जब मेरे साथ 2 और को श्योरिटीज आ जाएंगे, मतलब हम 3 होने चाहिए, तो हम 3 मिलके इसकी गारंटी लेंगे, मेरे को 3 गारंटर चाहिए. तो को श्योरिटीज जो अदर को श्योरिटीज है वो नहीं मिल पाते हैं, वो नहीं आ पाते, तो ये श्योरिटी भी खुद फ्री हो जाएगा, क्योंकि कहेगा कि मैंने ये जो गारंटी ली थी ज्वाइंटली ली है, and if other co-sureties are not joining, then I am also no more liable. After then, lacks essential elements of a valid contract. ये मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट बता दिया था कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है उसमें एक वैलिड टर्म्स या जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, सपोज करो ऑफर, एक्सेप्टेंस, व्हाटएवर वी हैव डन, ये सब नहीं होंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो उसमें पार्टीज भी आपस में बाउंड नहीं होती हैं.
एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में अगर आपको जानना है कि कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, अगेन ऑन द टॉप डियर स्टूडेंट्स, यू सी द लिंक, गो एंड वॉच दिस सेशन, एंड देयर आर 2 or 3 मोर सेशंस ऑल्सो जिसमें एसेंशियल ऑफ एलिमेंट्स को हमने कंप्लीटली डिस्कस किया है, आप सबसे पहले वो देखिएगा. So with this dear students, I hope you understood completely this topic कि श्योरिटी को कैसे हम लाइबिलिटी से डिस्चार्ज कर सकते हैं, श्योरिटी खुद कैसे लाइबिलिटी से फ्री हो सकता है. So we'll meet you in next session. Till then, keep watching. Here are our ways through which you can contact us. You can follow us on Telegram. Keep supporting, guys. Thank you.